डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद, 10 एहलकार जख्मी। कोटलालू के करीब दहशतगर्दों ने हमला किया, शोहदा और जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर। अपील ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। वज़ीर आज़म का दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाली हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी और उम्मीद की मायूसी पर फतह की अलामत है। ये त्यौहार हमें मुस्बत सोच, इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का दर्ज देता है। हुकूमत अक़लियतों के मसावी हुकूक और तरक्की के मौक़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से लाहौर में स्मोक के खतरात। पंजाब हुकूमत के दिवाली पर आलूदगी से निमटने के बड़े पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। भारत से आलूदगी के खतरात पर पंजाब हुकूमत की एंटी स्मोक गन्स तैयार कर ली गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर की अपील कर दी। कहती हैं, स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का बड़ा किरदार है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से जायद के अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद ने मुख्तलिफ नामों से 11 कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,64,570 की सतह पर देखा गया। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर शुरू। पाक सऊदी अरब ताउन से GoAI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। GoAI हब मसनूई ज़हानत, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। वज़ीर दाखिला मौसूम नकवी से गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की, जिसमें KPK में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फ्रंटियर कोर KPK नॉर्थ का मिसाली इक़दाम। बाजोर में ख्वारिज की तखरीबकारी से तबाहशुदा मस्जिद सुलेमान खेल और मस्जिद एराब की मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। इन मसाजिद को ख्वारिज की जानिब से हमलों में शदीद नुकसान पहुँचाया गया था। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई सोलर सिस्टम की तनसीब शामिल है ताकि बिजली की फराहमी में किसी किस्म का ताअत्तुल न हो। पाक फौज की इन कोशिशों को मकामी आवाम की जानिब से बेहद सराहा गया। अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करने वालों को भारतीय पुष्टपनाही हासिल है। KPK की आवाम का कहना है, कतर में पाक अफगान मुज़ाकरात पाक फौज के दबाव की वजह से मुमकिन हुए। बहैसियत पश्तून हमें अफगान तालिबान पर कोई एतमाद नहीं। हम हर मैदान में अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
गाजा में जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। काबिज खूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान फायरिंग और फिजाई हमलों में 97 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक फायरिंग और फिजाई हमलों में 230 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज नेतन्याहू के हुक्म पर निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बना रही है। गाजा में अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 68,000 से भी ज्यादा हो चुकी। हजारों की तादाद में फलस्तीनियों के मलबे तले दबे रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंगबंदी के बावजूद गाजा पर काबिज इजरायली फौज के मजालिम जारी। अमेरिकी नायब सदर और नुमाइंदा खुसूसी जंगबंदी बचाने के लिए इसराइल रवाना। सदर ट्रंप के दामाद और नुमाइंदा खुसूसी जेरेड केशनर ने तस्दीक की, हमास वादों पर अमल कर रही है, मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारतीय टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा था रूसी तेल नहीं खरीदूंगा। मुआशी दबाव से बचने के लिए भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 और जनूबी अफ्रीका ने 2 तब्दीलियां की। आसिफ आफरीदी ने डेब्यू किया। इमामुल हक को साइमन हॉर्मर ने बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर 81 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।